जब किसी बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाती है तो वहां पर कई बार लोग कहते हैं कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सहारा लीजिए, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करिए, आपका प्रोडक्ट बिकने लगेगा। तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है, क्या ये फायदेमंद है और इसे कैसे यूज किया जाता है, कौन से लोग इसे कर सकते हैं, इसी चीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात चली है तो हम पहले ये बात कर लेते हैं एक्चुअली इन्फ्लुएंसर होता क्या है। एक आदमी खड़ा होकर कुछ बोल रहा है और उसकी बात कुछ लोग सुन रहे हैं, उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये जो बोलने वाला आदमी है ये इन्फ्लुएंसर कहलाता है। मतलब ये सामने वाले लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है अपनी बातों से, और ऐसा आदमी इन्फ्लुएंसर कहलाने लगता है। जैसे कि हम टीवी पे ऐड देखते हैं कि अमिताभ बच्चन एक पर्टिकुलर ऐड में आकर बोलते हैं कि ये तेल अच्छा है, ये आप ले लीजिए फायदा करेगा, या फिर ये क्रीम अच्छी है, ये ले लीजिए फायदा करेगी, ठंड में भी स्किन अच्छी रखेगी। तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन क्या है, इन्फ्लुएंसर है। हम लोग जो बातें उनकी सुन रहे हैं वो उनसे इन्फ्लुएंस्ड है कहीं ना कहीं। तो अब बात आती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है। जो हमने अभी एग्जांपल लिया कि अमिताभ बच्चन एक पर्टिकुलर ऐड में आके बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो यही चीज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को इस चीज से कंफ्यूज करते हैं कि अगर हम इन्फ्लुएंसर हैं, अगर हमारी बात सामने वाला सुन रहा है, तभी हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इन्फ्लुएंसर नहीं भी हैं, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई ऐसा आदमी चुनिए जो आपके प्रोडक्ट के बारे में बताए। अगर आपने ऐसा आदमी ढूंढ लिया जिसकी बात लोग सुनते हैं, तो कुछ लोग उसकी बात सुनेंगे। तो मतलब आप एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सहारा ले रहे हैं, आप ऐसे पर्सन का सहारा ले रहे हैं जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए आपको इन्फ्लुएंसर बनना नहीं है, आपको ऐसा आदमी बनना है जो इन्फ्लुएंसर को पे कर सके अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। अगर आपने अपने बजट के हिसाब से इन्फ्लुएंसर ढूंढ लिया तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। ये बजट आपका कुछ भी हो सकता है। आपने अमिताभ बच्चन को हायर किया तो आप बड़ी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, या फिर आपने कोई छोटे एक्टर को हायर किया तो आप छोटी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, या फिर आजकल लोग यूट्यूबर को हायर कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, तो वो भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं। उन यूट्यूबर्स के पास भी थोड़ी सी जनता है बताने के लिए जो उनको सुनने वाली है, तो यहाँ पर लोग उनको हायर कर रहे हैं, उनको पैसे पे कर रहे हैं, और वो इन्फ्लुएंसर आपके प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छी बातें बोल रहे हैं। तो सामने वाला कहीं ना कहीं कन्विंस हो रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है। अब बात आती है लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्यों करते हैं, फायदा क्या होता है, या फिर फायदा होता है या फिर नुकसान होता है, क्या चीज होती है एक्चुअली। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के फायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं, दोनों चीजें इसमें पॉसिबल हैं। जब आप किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को पकड़ते हैं या फिर किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करते हैं जिसकी मार्केट अच्छी है, जिसके बारे में लोग सुनते हैं, जिसकी बातें लोग सुनते हैं और उनसे इंप्रेस होते हैं, उनके थ्रू पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, पॉजिटिव चीजें सोचते हैं, तो ऐसे इन्फ्लुएंसर से आपको फायदा हो सकता है। लेकिन वहीं पर आपने ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर चुन लिया जिनके अच्छे रिव्यूज नहीं है, जिनके बारे में लोग सही नहीं सोचते, वो लोगों को इन्फ्लुएंस तो कर रहे हैं, उनकी लोग बातें सुन रहे हैं, लेकिन नीचे कमेंट्स में बहुत निगेटिव बातें लिख रहे हैं, वो एक्चुअली उनको डिसएग्री कर रहे हैं हर बात पे, तो कहीं ना कहीं ऐसा इन्फ्लुएंसर आपके लिए बेकार है। आप उनको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए कन्विंस तो कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन इससे नहीं होने वाला। लास्ट में आपका प्रोडक्ट इससे डाउन मार्केट ही हो जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप इन्फ्लुएंसर चुने, जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो आप ऐसे लोगों को चुने जो कि पॉजिटिव हैं, जिनकी मार्केट में पॉजिटिव इमेज है, ना कि नेगेटिव इमेज, वरना आपके प्रोडक्ट की इमेज भी गिर सकती है। दूसरी बात है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्यों की जाती है, इससे सेल जनरेट होती है या फिर ब्रांड अवेयरनेस होती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज मोस्टली ब्रांड अवेयरनेस के लिए किया जाता है। सेल जनरेट करने के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कम यूज की जाती है, आज के डेट में काफी यूज हो रही है, लेकिन ज्यादातर अच्छी मार्केटिंग ब्रांड अवेयरनेस के लिए होती है। अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे मिल जाएंगे जो किसी मोबाइल ऐप के बारे में बताने लगते हैं, इससे इतने पैसे कमा लीजिए, उससे इतने पैसे कमा लीजिए, और बहुत सारा स्कैम बताने लगते हैं। और नीचे आपको एक लिंक दे दिया जाता है कि इस पे जाके साइन अप करिए और आप पैसा अर्न करने लगेंगे, लाखों रुपए आप अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इन्फ्लुएंसर आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन गलत चीज़ों के लिए कर रहे हैं। एक्चुअली वो ऐप इंस्टॉल तो करवा रहे हैं, लेकिन आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अल्टीमेटली ऐप की मार्केट बढ़ती जा रही है, ऐप अपनी सेल कर रही है, जो भी वो सेल करना चाहती है वो कर पा रही है। वहीं पर अगर ब्रांड अवेयरनेस के लिए कोई पर्टिकुलर बिजनेस इन्फ्लुएंसर को हायर करता है तो ब्रांड अवेयरनेस ज़्यादा अच्छी हो पाती है, क्योंकि सामने वाला इन्फ्लुएंसर जो बताने जा रहा है
वहाँ पर कहीं पर सेल के लिए पुश नहीं कर रहा है आपको कि आपको नीचे लिंक दिया हुआ है हमने, आप जाके साइन अप कर लीजिए, आप यहाँ से जाके ये परचेज कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं कहने वाला। वो केवल एक प्रोडक्ट उठाएगा, एक बिजनेस उठाएगा, उसके बारे में बताएगा, उसके बारे में ज़्यादा अच्छी बातें बताएगा, कभी कभी उसकी कुछ बुरी बातें भी बताएगा, जिससे आप कन्विंस हो सके, जिससे आप ये जान सके कि हाँ इस प्रोडक्ट में इतनी अच्छी बातें हैं तो इतने कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। कोई भी यूट्यूबर, टेक यूट्यूबर आपको बताता है कि मोबाइल फ़ोन अच्छा है तो कभी कभी उसके साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी गिनाता है कि ये चीज़ें इसमें बुरी भी हैं, इसमें रैम कम है या फिर प्रोसेसर इसका डाउन है, कुछ चीज़ें बताता है जिससे आपके दिमाग में ये आता है यहाँ सामने वाला सही बोल रहा है, तो आप ज़्यादा अच्छे से उससे इन्फ्लुएंस हो पाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये है कि सामने वाला कुछ अच्छी बातें बता रहा है और कुछ बुरी बातें बता रहा है, मतलब सामने वाला पूरी तरह पेड नहीं है। तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ज़्यादा काम आती है, ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से काम आती है और ये बहुत हद तक कारगर भी होती है, क्योंकि लोगों को ब्रांड के बारे में पता चल गया। हमारा कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, हमने इन्फ्लुएंसर को सहारा लिया, हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करा दी, तो लोगों को एटलीस्ट पता चल गया कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ऐसी भी कोई चीज़ मार्केट में आने वाली है या फिर चल रही है। तो इस तरह से लोग ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज़ ब्रांड अवेयरनेस के लिए करते हैं, ना कि सेल के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि कुछ हद तक ये फ़ायदेमंद होती है। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपकी निश क्या है, आपके प्रोडक्ट में क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है, और ऐसे इन्फ्लुएंसर को यूज़ करिए जो कि आपके प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकें, या फिर उनके पास ऐसी ऑडियंस हो जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। अगर उनके पास ऐसी ऑडियंस नहीं है जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, मतलब आप सही तरह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। आपने कोई भी रैंडम इन्फ्लुएंसर उठा लिया, उसे हायर कर लिया अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, तो कहीं से आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। जैसे कि आपका एक वे प्रोटीन ब्रांड है, आप चाहते हैं उसे प्रमोट करें यूट्यूब पर, आपने एक ऐसा इन्फ्लुएंसर उठा लिया जो कि टेक यूट्यूबर है, वो टेक प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है, तो जब वो प्रोटीन शेक के बारे में बताएगा तो कहीं से जो सामने वाली ऑडियंस है उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगी, वो सुनेगी भी तब भी वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगी, उसे अवेयरनेस मिल भी जाएगी तब भी वो भविष्य में भी कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं करने वाली। थोड़ा बहुत रेशियो हो सकता है, उसमें थोड़ा परसेंटेज परचेज कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। उसी जगह पर आप ऐसे इन्फ्लुएंसर को चूज़ कर रहे हैं जो कि जिम के बारे में बताता है, जो कि हेल्थ के बारे में बताता है, तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आपके लिए काम के हैं। वो आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो उनके पास ऐसी ऑडियंस है जो इसी चीज़ के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है, वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर चूज़ करिए जो कि आपकी निश में हो, आपकी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, या फिर उससे कुछ हद तक रिलेटेड इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। तो अगर लगता है आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज़ करनी चाहिए तो बिल्कुल करिए, बस थोड़ी सावधानी के साथ। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फ़ायदा नज़र आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।